रुक्मणी जब 13 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर, खेत खलियान थे। पिता बहुत बड़े वकील थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। दो बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घराने में ब्याह कर गई थी। रुक्मणी अपने आयु से ज्यादा बड़ी दिखती थी, इसलिए घर में माता को उनके ब्याह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का प्रताप मिला जो पढ़ा लिखा था, पर दौलत नहीं थी उसके पास। जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थी। माँ, दो छोटे भाई जो अभी भी पढ़ रहे थे। पिता का साया तभी उनके सिर से उठ गया था जब वे 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। रुक्मणी घर की बड़ी बहू बनकर आई। काम कुछ आता नहीं था क्योंकि घर में कभी किया ही नहीं था। तीन भाभीियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला था, परंतु जब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जो एक दोस्त की तरह उन्हें संभाल लिया था। उनमें ही बहुत सारे काम सिखा दिए थे। रुक्मणी तेज तर्रार थी। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुप और अदब से रहना पड़ता था। कुछ ही सालों में रुक्मणी को अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने का मौका मिला। पति की तनख्वाह भी कम थी। इतने बच्चों की पढ़ाई और मायके की तरफ लगाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब रुक्मणी की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था, इसलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनसे बहुत डरते थे। माँ भी उनकी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा आने जाने वालों के आवभगत आदि को संभालना उनके बस। मायके से कोई न कोई आते ही रहते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या शॉपिंग, सबके लिए बुआ, मौसी, बहन, ननद कहते हुए लोग आते थे। यही रुक्मणी जब ससुराल से लोग आते थे तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी हुई। बहू से पहले ही दिन कह दिया गया था कि शादी हुई कि नहीं। मायके को भूल जाना चाहिए। जो रुक्मणी दिन रात अपने मायके के गुण गाती रहती थी और अपने मायके वालों के आवभगत में लगी रहती थी। उनकी सोच इस प्रकार थी। दिन बीतते गए। रुक्मणी ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमाया। पति, बेटे, बहू किसी की मजाल की उनकी बात न माने। उनकी आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन इसी तरह अच्छे से गुजर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नीचा दिखाने न लगे, जो कभी भी नहीं हो सकता था रुक्मणी के ख्याल से। इसलिए उन्हें अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई न कोई हंगामा खड़ा करती रहती थी। अब मायके में भी सिर्फ दो भाई और रुक्मणी बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सब के घरों में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था। इसलिए रुक्मणी को भी अब मायके में कोई नहीं पूछता था। पहले जो उनके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर के शादी ब्याह में भी फोन ही कर देते थे कि आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी, पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर निर्भर थे, तो अपनी बहन की क्या सुनते। पहले कभी रुक्मणी के बच्चे जब अपने मामा लोगों के साथ सिर्फ हाय बाय में रहते थे, भाइयों की शिकायत पर वह कहती थी कि देखो भाई, मेरे बच्चों पर मत जाओ, मैं तो बात कर रही हूँ। आप लोगों से मेरे साथ आप लोगों का रिश्ता है। फिर ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब आज रुक्मणी के भाइयों का भी यही हाल है। वे भी उसे यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान मत दो, पर रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है कि आजकल बच्चे बुआ को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। कल की ही बात है, बड़े भाई के पोते की शादी थी। खबर नहीं कि बाद में सॉरी कह दिया। सोच सोच कर रुक्मणी को बुरा लगता है इन लोगों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। आज कोई भी पूछता ही नहीं है, इसलिए पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरे के मायके का मोह भी इतना ना हो
कि आप अपने घर को भूल जाएं। इसलिए कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।